लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद कुकू की शादी होने वाली थी, जिससे घर में सभी लोग खुश थे। शादी वाले दिन कुकू को अपना मेकअप कराना था, इसलिए वह रानी कोवी के ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहां पर जाकर रानी कोवी से कहती है, जल्दी से मेरा मेकअप कर दीजिए, आज मेरी शादी है। मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, जब यही करना रहता है तो तुम लोग थोड़ा पहले आया करो। यह सुनकर कुकू चिड़िया चुप हो जाती है, पर समझ जाती है कि रानी कोवी को गुस्सा आ रहा है और वह कहती है, आंटी आप गुस्साइए मत, बस मेरा जल्दी से मेकअप कर दीजिए। गौरी कोवी कहती है, ठीक है, आओ इस कुर्सी पर बैठ जाओ, और रानी कोवी मेकअप करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मेकअप पूरा हो जाता है और जब कुकू आंखें खोलती है तो देखती है कि हे भगवान, यह कैसा मेकअप है, इससे अच्छी तो मैं बिना मेकअप के लग रही थी। ऐसा मेकअप बिल्कुल भी नहीं कराना था। यह सुनकर रानी कोवी बोली, अब जल्दी जल्दी कहोगी तो ऐसा ही ना मेकअप होगा, इसमें मेरी क्या गलती है। जो भी है बहुत अच्छा हुआ है, तुम मेरे पैसे दे दो और यहाँ से जाओ। यह सुनकर कुकू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, यह आप क्या कह रही है, आज तो मेरी शादी है और आपको पैसों की पड़ी है, ऊपर से आपने मुझे चुड़ैल जैसा बना दिया है। यह सुनकर रानी कोवी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दे दो। उधर कुकू चिड़िया के ससुराल वाले कुकू का इंतजार कर रहे थे और लाडो से कहते हैं, बहन जल्दी कुकू को बुलाइए, समय निकला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। यह सुनकर लाडो कहती है, नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी उसकी मौसी को उसे लाने के लिए भेजती हूँ। और वह उसकी मौसी मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू जल्दी जाओ और देखो कुकू अभी तक आई नहीं, वह रानी कोवी के यहाँ मेकअप कराने गई है। मीनू रानी कोवी की दुकान जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। मीनू भी कहती है, यह कैसा मेकअप है, हम इसके 1 रुपए भी नहीं देंगे, हमें अच्छा मेकअप चाहिए। और दोनों गौरी कोवी से झगड़ा करने लगती हैं। उधर लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। वह सोचती है, ऐसा क्या हो गया कि अभी तक मीनू भी नहीं आई, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। और लाडो चिड़िया गौरी के ब्यूटी पार्लर में आ जाती है और कुकू को देखकर कहती है, छी छी छी, यह कैसा मेकअप है, मुझे अपनी बेटी का बहुत सुंदर मेकअप कराना था, हम ऐसे मेकअप के पैसे नहीं देंगे। यह कहकर लाडो चिड़िया तुरंत कुकू को लेकर घर आ जाती है और उसकी सास कुकू को देखती है तो कहती है, यह बिना मेकअप के क्यों है। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, बहन हमने इसका मेकअप कराने के लिए यही पास में गौरी कोवी के यहाँ भेजा था, लेकिन उसने मेरी बेटी की पूरी शक्ल बिगाड़ दी। यह सुनकर कुकू चिड़िया की सास बोली, आप चिंता ना करें, मुझे थोड़ा मेकअप आता है, मैं अभी कुकू को तैयार कर देती हूँ। और वह कुकू का मेकअप कर देती है। लाडो चिड़िया की बेटी पेड़ पर बैठकर अपनी मौसी का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों के बाद उसकी मौसी मीनू उससे मिलने के लिए उसके गांव टनकपुर आ रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद लाडो चिड़िया की बेटी देखती है कि मीनू मौसी आ रही है। वह उसे आता देख वे बहुत खुश हो जाती है और उछलने कूदने लगती है। मीनू मौसी भी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चीनू से पूछती है, क्या हुआ चीनू,
लाडो नहीं आई, क्या तुम अकेले ही मुझे लेने आई हो? यह सुनकर चीनू बोली, माँ आपका घर पर ही इंतजार कर रही है, वह आपके लिए खाना बना रही है। मीनू बोली, ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। चीनू मीनू मौसी को लेकर घर आती है और दरवाजे को खटखटाती है। लाडो अंदर से ही पूछती है, कौन? इतने पर मीनू मौसी बोल पड़ती है, मैं हूँ मीनू। यह सुनकर लाडो खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया को घर में बिठाती है और उसे पीने के लिए शरबत देती है। मीनू शरबत पीते हुए बोलती है, लाडो बहुत तेज गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। लाडो बोली, ठीक है बहन, तुम बैठो, मैं अभी पंखा चलाती हूँ। लेकिन पंखा बिगड़ जाने के कारण नहीं चलता है और लाडो उदास हो जाती है। लाडो मीनू चिड़िया से कहती है, बहन लग रहा है मेरा पंखा बिगड़ गया है। यह सुनकर मीनू कहती है, कोई बात नहीं। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया को कुछ मच्छर काटने लगे। मेरे घर के बगल कालू कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं। उनके घर में एसी लगा हुआ है, चलो आज हम एसी में उन्हीं के घर रहेंगे। फिर क्या लाडो चिड़िया मीनू मौसी और अपनी तीनों बेटी को लेकर कालू कौवा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू बोलता है, कौन है? इतने पर लाडो चिड़िया बोली, भैया मैं हूँ। लाडो घर के अंदर आ जाती है और बोली, भैया मेरा पंखा बिगड़ गया और मेरी बहन बहुत दूर से आई है, क्या आज हम आपके घर रुक सकते हैं? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कालू कहता है, कोई बात नहीं लाडो, तुम रुक जाओ आज। लाडो, उसकी बेटी और मीनू मौसी तीनों वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीनू मौसी चली जाती है तो चुपके से कालू कौवा की पत्नी लाडो के घर जाती है। सुनो लाडो, कल रात तो तुम्हारी बहन आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एसी चलने के कारण मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और तुम्हें आधा बिजली का बिल भरना होगा। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है बहन, मैं आधा बिजली का बिल भर दूंगी। अब कालू कौवा की पत्नी रोज एसी चलाने लगी। तभी कालू कौवा बोला, तुम रोज एसी चलाती हो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, फिर हम उसे कैसे भरेंगे? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने लाडो से बात किया है, उसने बोला है कि इस महीने के बिजली के बिल में से वह आधे पैसे देगी। लेकिन कालू कहता है, यह तो गलत है, वह तो बस एक रात रुकी थी, तो इतना बिजली का बिल कैसे देगी? कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बिजली का बिल लूंगी। समय बीत जाता है और एक महीने के बाद बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल 1 लाख रहता है। यह देखकर कालू कौवा का होश उड़ जाता है। कालू कौवा की पत्नी बिजली का बिल लेकर लाडो चिड़िया के घर जाती है और कहती है, अरे कलमुही लाडो, कहाँ है तू? ले पकड़ मेरा बिजली का बिल, अब तू ही भर हर जाना, इसमें से तुम्हें मुझे 50,000 देने होंगे। यह सुनकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वह बोली, यह तो गलत है, बिजली का बिल एक दिन का तो इतना नहीं आता है। कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, इतना ही आया है और तुम्हें आधे पैसे देने ही पड़ेंगे। लाडो चिड़िया बोली, मैं बहुत गरीब हूँ और वह बोली, ठीक है, अब इसका फैसला रानी जी ही करेंगी, चलो तुम पहले कबूतरी रानी के पास, तभी मैं इतना बिजली का बिल दे पाऊंगी।
लाडो चिड़िया और कौवे की पत्नी कबूतरी रानी के पास जाते हैं और कबूतरी रानी को सारी बात बताते हैं। कबूतरी रानी बोली, यह तो गलत है। एक रात का बिजली का बिल इतना नहीं आता है। मैंने भी एसी लगा रखा है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। अगर तुम लाडो चिड़िया के साथ गलत करोगी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी डर जाती है और बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने पूरे दिन रात एसी चलाया और यह सोचती रही कि इसके पैसे आधे लाडो देगी, लेकिन मैं गलत थी और लाडो केवल 1000 देकर किसी तरह अपना जान कालू कौवा की पत्नी से छुड़ा लेती है। इसलिए कहा भी जाता है, लालचियों का सहयोग लेने से अच्छा है कि हम थोड़ी मुसीबत में भी रहकर अपना काम चला सकते हैं। टनकपुर के जंगल में सभी पक्षी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और सभी पक्षी अपने घोंसले में छुप जाते हैं। तभी एक छोटी चिड़िया की बच्ची पेड़ पर फंस जाती है और वहाँ वही रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ एक बाज पक्षी को सुनाई पड़ती है और वह बाज पक्षी उस पेड़ पर जाती है और वह देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। उसे यह देखकर बहुत दया आ जाती है और वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है। अब तो बाज पक्षी उससे इतना प्रेम करने लगती है कि उसे अपना बच्चा बना लेती है। तभी एक दिन एक दूसरा बाज पक्षी उसके घोंसले में आता है और कहता है, तुमने तो बहुत ही प्यारी चिड़िया को पाला हुआ है। इसके मांस तो बहुत ही मीठे होंगे, चलो हम इसे खा जाते हैं। यह सुनकर बाज पक्षी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं इसे अपनी बेटी बना चुकी हूँ और अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसके बारे में कुछ कह सको। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर दूसरा बाज पक्षी डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे टनकपुर में फैल जाती है कि बाज पक्षी ने एक चिड़िया को अपने पास रखा है। यह सुनकर अन्य पक्षी सोचते हैं, कहीं यह बाज पक्षी इस नन्ही सी जान को खा ना जाए, हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और सभी पक्षी एक झुंड में बाज पक्षी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। झुंड आता देख बाज पक्षी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और वह अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया बेटी, चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो यह पक्षी हमारी हत्या कर देंगे। इनके इरादे ठीक नहीं लगते। और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पक्षियों का झुंड जब उसके घर पहुँचता है तो वह सोचते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।